वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी। और आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है सर्कल्स। तो आज हम बात करेंगे सर्कल्स के बारे में और याद करेंगे कुछ सर्कल्स की प्रॉपर्टीज जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ नई थ्योरम्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि इस सर्कल के चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या चीजें स्टोर हैं। सर्कल के माइंड मैप के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारे लिए 3-4 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, कि सर्कल होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, कि सर्कल का और लाइन का आपस में एक क्या रिलेशनशिप होता है, उसके बारे में हम इन प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे टेंजेंट टू सर्कल की, और साथ में डिस्कस करेंगे कुछ थ्योरम्स के बारे में। और फिर लास्ट में हम करेंगे इन सब के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ सर्कल के साथ। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। तो सर्कल कुछ नहीं है, सर्कल पॉइंट्स का एक ऐसा कलेक्शन है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सर्कल का सेंटर, और उस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं सर्कल का रेडियस, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको सर्कल का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। सर्कल कुछ नहीं है, एक पॉइंट्स का ऐसा कलेक्शन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। हम बात करेंगे कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कल है, अ, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। और अगर आपको कहा जाए कि इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, तो इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को ही हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस क्या है? बाउंड्री ऑफ अ सर्कल, ठीक है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। और अगर आपको सर्कल का सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं कि एक सर्कल में कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। अब कॉर्ड क्या होता है हमारे पास, कि अगर हमारे सर्कल में कोई फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट है ए और ये है दूसरा पॉइंट पी, तो इन फिक्स पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट क्या हुआ? हमारा कॉर्ड हुआ, ठीक है। और ये जो हमारा हिस्सा है, क्योंकि ये छोटा है तो इसे हम क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये जो हिस्सा जो बड़ा है इसे हम क्या कहेंगे? मेजर सेगमेंट कहेंगे, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉर्ड है हमारा, वो सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। एक होता है माइनर सेगमेंट और एक होता है मेजर सेगमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपको एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है, वो क्या है, कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है और कॉर्ड अगर सर्कल को बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है, और अगर एक कॉर्ड सर्कल को बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास ना तो माइनर सेगमेंट आता है और ना ही मेजर सेगमेंट आता है, क्योंकि कॉर्ड सर्कल को सेंटर के बीच से कट कर रहा है, तो वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो वहां पे ना तो कोई पार्ट बड़ा है और ना ही कोई पार्ट छोटा है, तो उस केस में हमारे पास माइनर एंड मेजर सेगमेंट नहीं आएगा। अगर कुछ आएगा हमारे पास तो वो क्या होगा? सेमी सर्कल होगा। क्या होगा हमारे पास? सेमी सर्कल होगा, ठीक है। ये दोनों ही पार्ट्स क्या कहलाएंगे? सेमी सर्कल कहलाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई कॉर्ड जो है वो सर्कल को बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास दो सेमी सर्कल्स आएंगे, ठीक है। और जो कॉर्ड सर्कल को बिल्कुल सेंटर से कट करता है उसे हम क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें पता चलती है, दैट एवरी डायामीटर इज अ कॉर्ड, मतलब कि हर डायामीटर को हम क्या कह सकते हैं? कॉर्ड कह सकते हैं। बट नॉट एवरी कॉर्ड इज अ डायामीटर, पर हर कॉर्ड को हम डायामीटर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये
ये भी आपका एक कॉर्ड है, क्योंकि ये सर्कल को सेंटर से नहीं काट रहा है, इसलिए हम इसे डायमीटर नहीं कह सकते हैं। सिर्फ एक ऐसा कॉर्ड जो सर्कल को सेंटर में कट करेगा, सेंटर से इंटरसेक्ट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बात करते हैं कि सर्कल का आर्क क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए, ओह सॉरी, तो मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, तो आर्क क्या होगा, किसी सर्कल का एक छोटा सा पीस। ठीक है, अ पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, तो ये जो सर्कल का छोटा सा पीस है, इसे हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। जैसे कि एक लाइन के पीस को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, उसी तरह से एक सर्कल के पीस को हम क्या कहेंगे, आर्क कहेंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, एक सर्कल का सेक्टर क्या होता है। मान लीजिए ये आपका सर्कल है और यहाँ पे एक सर्कल का सेंटर है जिसको हमने नाम दे दिया है O। अब ये जो आर्क है, इस आर्क के दोनों पॉइंट जब सेंटर के साथ आकर मिलेंगे, तब जो पोर्शन हमारे पास बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। इस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। ठीक है, जब आर्क के दोनों ही पॉइंट्स जो है एक सेंटर के साथ आके मिलते हैं, तब हमारे पास क्या फॉर्म होता है, एक सेक्टर फॉर्म होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये स्मॉलर पोर्शन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। और ये एक मेजर पोर्शन है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आर्क में क्या डिफरेंस है और सेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि सीकेंट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, सीकेंट क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास ये सर्कल है और इस सर्कल को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इस लाइन को हम सीकेंट कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि कॉर्ड और सीकेंट के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, तो अगर कॉर्ड की हम बात करें, तो कॉर्ड जो है वो सर्कल के दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है, वो सर्कल को कट नहीं करता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि उसके एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स होते हैं, बट सीकेंट एक लाइन है, क्योंकि वो उसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं है, वो इंफिनिटी की तरफ जो है वो एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन सीकेंट एंड कॉर्ड, यानी कि कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है और सीकेंट एक लाइन है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल, आपके बेसिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन सर्कल एंड अ लाइन। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि एक सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, अब एक सर्कल और लाइन के बीच में सिर्फ तीन तरह का रिलेशनशिप पॉसिबल है। ठीक है, पहला रिलेशनशिप ये है कि एक लाइन जो है उसको सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, वो सर्कल को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं कर रही है, सर्कल को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वो सर्कल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पहला सिनेरियो, जहां पे लाइन जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लाइन क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, जहां पे लाइन को सर्कल से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये हो सकता है कि एक लाइन जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। ये लाइन जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। ठीक है, एक लाइन जब सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाती है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो सर्कल को टच करती है या इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये हो गया दूसरा रिलेशनशिप, जहां पे एक लाइन जो है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रही है। ठीक है, अब थर्ड सिनेरियो क्या है हमारे पास, थर्ड सिनेरियो ये है कि कोई लाइन जो है वो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके जा रही है। ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करके जा रही है, इसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। अब इसके अलावा कोई थर्ड फोर्थ सिनेरियो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। या तो लाइन सर्कल को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी,
या फिर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी या फिर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ऐसी कोई लाइन नहीं है जो सर्कल को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सके या 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सके। एक लाइन ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल को सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। अब हमारे पास है टेंजेंट टू सर्कल। टेंजेंट टू सर्कल में हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और वो थ्योरम क्या कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू आउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब इस थ्योरम को मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझाती हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है जिसको हमने नाम दे दिया O, ठीक है। अब इस सर्कल में यहाँ से एक टेंजेंट जो है वो जा रहा है। अब ये टेंजेंट जो है वो सर्कल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और टेंजेंट जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर के बीच तक में जो लाइन आएगी दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। वो हमेशा टेंजेंट के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और ये लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। अब आप कहीं भी इस सर्कल में कहीं भी टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपका जो रेडियस है वो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। इस थ्योरम का यूज हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास एक सर्कल, और अब देखते हैं कि इस सर्कल से हम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सर्कल में जब हमने सर्कल की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या कहा था, सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। एक सर्कल जो है वो पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो टेंजेंट जो है वो उन सारे पॉइंट्स को टच करके मतलब इंटरसेक्ट करके जा सकता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर सर्कल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो सर्कल में बहुत सारे टेंजेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट टेंजेंट्स इन अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। आप सर्कल के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ सर्कल हैव infinite many points. A circle have infinite many points. Therefore, a circle can have infinite tangents. ठीक है। तो मतलब अगर सर्कल में हमारे पास इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं तो उन इनफाइनाइट पॉइंट से इनफाइनाइट टैंजेंट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अ सर्कल हैव अ इनफाइनाइट टैंजेंट्स, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है अ टैंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। आपको बताना है कि एक टैंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। तो जब हमने टैंजेंट के बारे में पढ़ा था तो अब हमने कहा था कि टैंजेंट जो है सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली ऑन वन पॉइंट, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ। अभी हमने नाइन्थ का थोड़ी चीजें हमने रिकॉल की थी, तब हमने कहा था कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। थर्ड है हमारे पास अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं। मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये आपका सर्कल है, और यहाँ से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, और यहाँ से हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया।
अब इन पैरेलल टेंजेंट के अलावा क्या आप कोई और पैरेलल टेंजेंट यहाँ पे ला सकते हैं? क्या कोई और पैरेलल टेंजेंट आप यहाँ पे बना सकते हैं? नहीं। तो हम ये कहेंगे कि एक सर्कल में ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, उससे ज्यादा पैरेलल टेंजेंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, जहां पे एक टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जहां पे एक टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अ टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। मतलब आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया है? आपके पास 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ PQ इज, तो बेसिकली आपको यहाँ पे PQ की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन मैं डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। उन्होंने कहा है कि आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? जिसका पहले तो सेंटर O है और उस रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर दिया है। अब इस सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है जिसका नाम क्या है? PQ है, ठीक है। इस सर्कल से एक टेंजेंट पास हो रहा है जिसका नाम है PQ। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? O, आपको OQ दिया हुआ है, ठीक है। OQ आपको दिया है कि वो कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? PQ फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इजीली PQ की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पे लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, ठीक है। OQ आपके पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 12 का होल स्क्वायर। PQ हमको फाइंड आउट करना है, PQ का होल स्क्वायर एंड OP यानी कि रेडियस भी आपके पास दिया हुआ है। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 12 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 144, यहाँ से -25 इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर। हमारे पास आ जाएगा 119 इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर और यहाँ से PQ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √119 सेंटीमीटर, जो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपकी PQ की लेंथ कितनी आएगी? √119 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। आपको बताना है कि अगर आपके पास एक सर्कल है और सर्कल के बाहर अगर आप एक पॉइंट ले रहे हैं तो उस पॉइंट से आप उस सर्कल तक कितने टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कितने टेंजेंट्स जो हैं हम ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका सर्कल है और यहाँ पे कोई पॉइंट P है हमारे पास। अब इस पॉइंट P से आप कितने टेंजेंट जो है वो इस सर्कल की तरफ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका एक टेंजेंट और ये हो गया आपका दूसरा टेंजेंट। क्या इन दो पॉइंट्स के अलावा आप थर्ड टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, एक पॉइंट से आप सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स ड्रॉ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सर्कल के बाहर एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से आप सिर्फ 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस कंसेप्ट पे बेस्ड हमारे पास एक छोटी सी थ्योरम है। अब वो थ्योरम क्या कहती है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। वो थ्योरम ये कह रही है कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए थे उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। चलिए देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये बात जो है वो सच है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है अब और ये है एक एक्सटर्नल पॉइंट। इस एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे। ये आ गया हमारा फर्स्ट टेंजेंट और ये आ गया हमारा सेकंड टेंजेंट, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया P और इस पॉइंट पे जहां पे हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है इसको हमने नाम दे दिया R और यहाँ पे जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसको हमने नाम दे दिया Q।
यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया और यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब P और Q को भी हम ज्वाइन कर देंगे। अब आपको ये बताना है कि PR जो है वो क्या PQ के इक्वल है या नहीं है। तो हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PR इज इक्वल टू PQ। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं इन ट्रायंगल POR। ठीक है, इन ट्रायंगल POR यहाँ पे जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, क्योंकि ये टैंजेंट है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हमारा क्या बना, बेस, और ये हमारा बना परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि PO का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि RO का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इन ट्रायंगल POQ, ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेके चलेंगे POQ। तो यहाँ पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट वाला ये क्या हुआ, हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर और ये हुआ हमारा बेस। ठीक है, तो अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा PO का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PQ का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RO स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि RO और OQ क्या है, दोनों ही हमारे पास रेडियस है, और अगर ये रेडियस है तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि RO इज इक्वल टू OQ। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, RO का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस OQ की जगह हम RO लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस RO से ये RO कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर। यहाँ पे बचा हमारे पास PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, PR इज इक्वल टू PQ। और यही हमको प्रूव करना था कि ये जो PR है वो क्या PQ के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो हमने प्रूव करके बता दिया कि जब हम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टैंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो उन दोनों ही टैंजेंट्स का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। ठीक है, आपको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये है हमारे पास एक सर्कल और इस सर्कल का सेंटर O। ठीक है, ये है हमारा डायामीटर जिसको हमने नाम दे दिया PQ। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि इन डायामीटर के एंड से अगर हम दो टैंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे तो हमें ये बताना है कि क्या वो टैंजेंट जो है वो पैरेलल होंगे या नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को हमने नाम दे दिया R, और इसको दे दिया हमने T, इसको हमने दे दिया S, और इसको हमने दे दिया G। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि RT जो है वो क्या SG के पैरेलल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं हम इस चीज को। अब क्योंकि यहाँ पे टैंजेंट हमने ड्रॉ किए हैं, तो हमने एक थ्योरम में पढ़ा था कि अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो हमारा सेंटर तक का जो लाइन होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। ठीक है, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस टैंजेंट, और यहाँ से लेके जो यहाँ का पॉइंट होगा दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस टैंजेंट। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल हमारे पास बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल OPR is equal to OQS, angle OQS is equal to angle OPT is equal to angle OQG, angle OQG। क्यों इक्वल होंगे ये सारे एंगल, क्योंकि ये सारे ही एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज 90 डिग्री एंगल। ठीक है, ये चारों के चारों एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल्स आ रहे हैं, इसलिए ये एंगल कैसे होंगे,
इक्वल होंगे, ठीक है। अब आगे क्या हम बोल सकते हैं, आगे हम ये बोल सकते हैं कि ये जो आर पी ओ है वो किसके इक्वल होगा, ओ क्यू जी के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आर पी ओ इज इक्वल टू ओ क्यू जी बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और यहां से TPO इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, OQS के। क्यों, क्योंकि ये भी कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं TPO इज इक्वल टू OQS, क्योंकि बिकॉज ये भी कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारे ही एंगल एक दूसरे एंगल्स के इक्वल आ रहे हैं, तो एंगल्स तभी इक्वल हो सकते हैं दो लाइंस के अगर वो लाइंस कैसी हैं, हमारे पास पैरेलल लाइंस हो, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, इट इंप्लाइज दैट आर टी इज पैरेलल टू एस जी, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ये टैंजेंट जो है, कि दोनों ही टैंजेंट एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लेंथ ऑफ अ टैंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. आपको डायग्राम की हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, O, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है जिसका नाम क्या है, AB। अब आगे उन्होंने कहा है पॉइंट A at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि O से लेके A तक का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में कहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, इस टेंजेंट की लेंथ कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या कहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको इस सर्कल का रेडियस जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और वहां से हम रेडियस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये बेस हुआ, ठीक है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज है OA का होल स्क्वायर, बेस इज BA का होल स्क्वायर प्लस एंड परपेंडिकुलर इज OB का होल स्क्वायर, ठीक है। OA कितना है हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, BA है हमारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस OB का होल स्क्वायर। ये आ गया 25 माइनस 16 इज इक्वल टू OB का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास OB इज इक्वल टू √9, और यहाँ से OB कितना आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना आया इस सर्कल का हमारे पास 3 सेंटीमीटर आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है, ठीक है। तो एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर का और दूसरा सर्कल क्या है, 5 सेंटीमीटर का। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। आपको एक कोड है, उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, और वो कोड जो है वो लार्जर सर्कल से स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। तो चलिए ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये है हमारे पास एक सर्कल जिसका सेंटर है O और रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये है एक और सर्कल जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। अब लार्जर सर्कल की तरफ से स्मॉलर सर्कल के साथ में लगती हुई एक कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे। तो यहां से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया और ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपको इसको हमने नाम दे दिया O, इसको हमने नाम दे दिया A, इसको P और इसको C, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, लेंथ ऑफ द कोड, यानी कि आपको AC का लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले यहाँ पे हम ट्राइंगल लेके चलेंगे OPA, ठीक है। इन ट्राइंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर सॉरी ये बेस हुआ और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यानी कि AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर यानी कि AP का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर यानी कि PO का स्क्वायर। ठीक है, PO का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि बड़े सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 का स्क्वायर AP, यानी कि यहाँ पे AP हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे, प्लस PO कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर है। क्यों है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि स्मॉलर सर्कल का रेडियस यानी कि यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना दिया है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास आया 16 इज इक्वल टू AP का होल स्क्वायर, और यहाँ से AP हमारे पास आ गया √16, या फिर हम बोल सकते हैं कि AP कितना आया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, बट आपको तो किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, AC की लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। हमको अभी तक सिर्फ AP का लेंथ जो है वो मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है, ये OP है वो परपेंडिकुलर है किस लाइन के, AC के परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि अगर यहाँ पे बोल सकते हैं बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू AC, अगर OP जो है वो AC के बराबर है तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि AP जो है वो किसके बराबर होगा, PC के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर AC हमको फाइंड आउट करना है तो AC क्या आ जाएगा, AP प्लस PC। ठीक है, अब AP की वैल्यू हमने 4 सेंटीमीटर फाइंड आउट की है, साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि PC जो है वो AP के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से AC किसके बराबर आ जाएगा, 4 प्लस 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा, और यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर, यानी कि इस कॉर्ड की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है आपके पास, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके बीच में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है। तो आपको प्रूव क्या करना है कि AB प्लस CD यानी कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, यानी कि ऑपोजिट साइड जो है वो हमको क्या करनी है, सम ऑफ ऑपोजिट साइड जो है वो हमको क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, R एंड P को ज्वाइन कर देंगे और S और Q को यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि DC लाइन में R पॉइंट से हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, AB लाइन में P पॉइंट से हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, DA लाइन में S पॉइंट से हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, और CB लाइन में Q पॉइंट से हमारे पास एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, वी कंक्लूड दैट, यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि DR इज इक्वल टू RC एंड CQ इज इक्वल टू QB एंड BP इज इक्वल टू PA, S इज इक्वल टू SD। क्यों, बिकॉज दे आर, बिकॉज क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर tangents from, because they are tangents from point R, Q, P and S respectively। ठीक है, क्योंकि ये सारे लाइन क्या है, इन सारे पॉइंट से इनका टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, तो ये सारी लाइंस जो क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक, आगे हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए adding LHS and RHS of above equation। ठीक है, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन हमारे पास आई है, यहाँ पे हम LHS और RHS को आपस में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, DR प्लस BP, ये LHS है और ये RHS है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DR प्लस PB, DR प्लस PB, ठीक है, प्लस RC प्लस AP, RC प्लस AP इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, DS
प्लस बी क्यू, डी एस प्लस बी क्यू प्लस एस ए प्लस क्यू सी, एस ए प्लस क्यू सी। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। यहां से हमारे पास आ जाएगा डी आर प्लस आर सी प्लस पी बी प्लस ए पी, और यहां से हमारे पास आ जाएगा डी से हमारे पास आ जाएगा डी एस प्लस एस ए प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। ये आ गया हमारे पास। अब यहां से डी आर एस प्लस आर सी किसके बराबर है, डी आर प्लस आर सी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अगले पेज पे हम लिखेंगे डी सी प्लस, और ये क्या है, पी बी प्लस ए पी, पी बी प्लस ए पी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के बराबर हो जाएगा, प्लस ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, डी एस प्लस एस ए, डी एस प्लस एस ए किसके बराबर आ जाएगा, डी ए के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू डी ए प्लस, अब यहां से बी क्यू प्लस क्यू सी किसके बराबर आ जाएगा, बी क्यू प्लस क्यू सी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, प्लस बी सी के बराबर आ गया, और यही हमको प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, यहां पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है आपके पास, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at a center with the help of diagram। हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है और यहाँ पे हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया P। अब इस एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है और यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अब ये है इस सर्कल का सेंटर O। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इसको हमने नाम दे दिया B और इसको हमने नाम दे दिया A। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। ठीक है, अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम क्या कर देंगे, एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सेगमेंट से सेंटर तक हमारे पास एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको बताना क्या है कि ये जो एंगल ए बी ओ प्लस बी पी ए है दैट इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल, एंड सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल बी ओ ए इज प्लस एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि बी ओ ए प्लस बी पी ए किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ए ओ है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए पी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस ए ओ इज परपेंडिकुलर टू ए पी, अगर ए ओ ए पी के परपेंडिकुलर है तो मतलब ए ओ जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए पी जो है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ से लिखिए एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जो OB है वो किसके परपेंडिकुलर है, BP के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ऑल्सो OB इज परपेंडिकुलर टू BP। ठीक है, अब अगर OB भी BP के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ से भी हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। क्वाड्रिलेटरल यानी कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम होगा, ए पी बी ओ। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी
इस क्वाड्रिलेटरल APBO में हम क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे कि ट्रायंगल में सारे ही एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उसी तरह एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस PAO प्लस O प्लस AOB इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पे एंगल OBP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल BPA प्लस एंगल BPA प्लस PAO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल AOB किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने दो एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। किस किस की? OAP की एंड OBP की। ठीक है, OAP एंड OBP। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री प्लस BPA प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से हमारे पास आ गया 180 डिग्री प्लस एंगल AOB प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहां से हमारे पास आ गया AOB प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, और यहां से हमारे पास आ गया AOB प्लस एंगल BPA इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमको प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? एंगल BOA प्लस BPA इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर हमको प्रूव करना था, जो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है आपके पास? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम के बीच में एक सर्कल है, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा? एक रोम्बस होगा। ऐसा हमको प्रूव करके बताना है। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए ये, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि ये आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल के बाहर क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हमको बताना है कि ये जो पैरेललोग्राम है वो क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, अब रोम्बस की एक बहुत अच्छी स्पेशलिटी होती है कि रोम्बस की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती है। ठीक है, अगर हम इनकी इस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स को अगर हमने इक्वल प्रूव कर दिया, तो वहां से हम ये बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम क्या है? एक रोम्बस है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया A, इसको B, इसको C और इसको D, और ये है सर्कल का सेंटर O। ठीक है, तो बेसिकली हमको क्या प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू DC एंड BC इज इक्वल टू AD के बराबर हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेंजेंट जो है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, इसको हमने नाम दे दिया T। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को टच कर रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने नाम दे दिया S, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने नाम दे दिया P, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने नाम दे दिया Q। ठीक है, अब क्योंकि टैंजेंट है और ये हमारा रेडियस या डायमीटर आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टैंजेंट है वो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि AT जो है वो AQ के बराबर है, TB जो है वो BS के बराबर है। ठीक है, DP जो है वो DQ के बराबर है, एंड PC जो है वो किसके बराबर है? CS के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि these are tangent to circle at point T, Q, P and S। ठीक है, इसलिए ये सारे क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। अब हम फिर वही काम करेंगे, इन सबके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा AT प्लस DP प्लस TB प्लस PC इज इक्वल टू AQ प्लस BS प्लस DQ प्लस CS। ठीक है, अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया AT प्लस TB प्लस DP प्लस PC इज इक्वल टू AQ प्लस DQ प्लस BS प्लस CS। ठीक है,
अब AT प्लस TB, AT प्लस TB किसके बराबर आ गया? AB के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं AB प्लस CD, सॉरी DP प्लस PC, DP प्लस PC किसके बराबर आ गया? CD के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस CD इज इक्वल टू AQ प्लस DQ, AQ प्लस DQ किसके बराबर आ गया? AD के बराबर आ गया, ठीक है, AD के बराबर आ गया, प्लस BS प्लस CS, BS प्लस CS किसके बराबर आ गया? BC के बराबर आ गया, ठीक है, किसके बराबर आ गया? BC के बराबर आ गया। अब क्योंकि AB जो है वो किसके बराबर है? CD के बराबर है। नाउ यहाँ पे लिख लेना, नाउ सिंस AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, above equation क्या बन जाएगी? AB प्लस AB, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? BC प्लस BC, तो ये आ गया 2AB इज इक्वल टू 2BC। तो यहाँ से हमारे पास आ गया AB इज इक्वल टू BC के बराबर, AB इज इक्वल टू BC के बराबर आ गया। अब सिंस AB जो है वो BC के बराबर है एंड CD जो है वो DA के बराबर है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि गिवन पैरेललोग्राम क्या है? रोम्बस है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? Therefore, given parallelogram is rhombus, ठीक है। और यही हमको प्रूव करना था। लेक्चर में सिर्फ इतना ही, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड सी यू वेरी सून।